दिस इज प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ एसएससी यानी सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। तो जब आप अपने गूगल अकाउंट के थ्रू एसएससी को सर्च करेंगे तो गूगल आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करेगा, देन उस पर क्लिक कर देने पर आपको एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में जाने पर इस तरीके का इंटरफेस अपनी स्क्रीन पर क्लियरली ओपन होते हुए दिखेगा। तो हम इस एडवर्टाइजमेंट के आउट होने की बात करें तो ये क्लियरली इस पर लिखा हुआ है दैट टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन ऑन 24 अप्रैल 2026। ये जो एडवर्टाइजमेंट डाला गया था वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे 24 अप्रैल को डाला गया था। वहीं आपको इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कब से इनका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो रहा है वो भी यहाँ क्लियरली आपको पढ़ने को मिल रहा है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम द 24 अप्रैल 2026 एंड द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रेसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 15 मई 2026। यानी जो आपकी इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो आपकी अंतिम तिथि है वो आपकी 15 मई है और वहीं आपका जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 24 अप्रैल से हो रहे हैं। फिर आपको बाकी की डेट भी यहाँ मेंशन होती हुई दिख रही होंगी। फिर आपका यहाँ एक जो इस रिक्रूटमेंट में जो आपका सीबीटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसकी डेट भी यहाँ मंथ भी मेंशन किया गया है कि अगर आपका 15 मई तक आपका ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन हो जाता है देन जुलाई अगस्त में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दिया जाएगा। और आपका फिर यहाँ एक टोल फ्री नंबर भी मेंशन किया गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है अपने फॉर्म को फिलअप करने में, कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, देन आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फिर जब आप इस नोटिफिकेशन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड एन ओपन कॉम्पिटेटिव कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, ग्रुप बी, नॉन गैजेट एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड डी in various ministry department organization including the attached offices, subordinate offices and statutory bodies of the government of India is located in the various state and union territories। इस तरीके से ये यहाँ क्लियर कर दिया गया है। only those candidate who have skill in stenographer are eligible to apply। जिन कैंडिडेट्स के अंदर स्किल है एज अ स्टेनोग्राफर का तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ हम बात करते हैं कि इन रिक्रूटमेंट में टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो टेंटिव वैकेंसीज आर देयर अप्रॉक्स 731 वैकेंसीज। जो अप्रॉक्स वैकेंसीज हैं वो 731 वैकेंसीज हैं, ये इसमें क्लियरली बता दिया गया है। जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे इसमें रिजर्वेशन एंड सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के साथ जो भी पर्सन है उनको क्या रिजर्वेशन रहेगा, वो सारी बातें आपको पढ़ने को मिलेगी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी दोनों के ही बारे में। तो यहाँ आपको ये शॉर्ट में देखने को मिलेगा लाइक SSTWBNBLV, ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं इनको शॉर्ट में बताया गया है। फिर आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इनका एब्रीविएशन पढ़ने को मिलेगा कि इस एस का मीन्स है कि आपको डिफिकल्टीज है सिटिंग करने में, ST का मतलब अगर आपको डिफिकल्टीज है स्टैंडिंग करने में, W मतलब वॉकिंग। इस तरीके से जो भी डिसेबिलिटी है उनको इस शॉर्ट में बताया गया है। फिर आपको इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आपकी क्या नेचर ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी है वही बताई गई है। फिर आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नेशनलिटी और सिटीजनशिप के बारे में पता चलेगा दैट कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज मिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं कि आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। अगर आप नेपाल, भूटान या पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी आपकी कंडीशन है कि आप परमानेंटली सेटिंग आपने करने का एक ऑप्शन रखा होगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ अपनी एज लिमिट के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं स्टेनोग्राफर की तो आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 टू 30 ईयर्स होनी चाहिए। वहीं आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए जो आपकी एज है वो 18 टू 27 होनी चाहिए। अगर आपकी एज 27 से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आपको यहाँ आपका एज रिलैक्सेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं देन यू हैव 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन। अदर बैकवर्ड कैटेगरी से हैं तो आपका 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। वही फिजिकली विद डिसेबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, जिसमें आप अनरिजर्व या EW से हैं तो आपको 10 इयर्स का मिलेगा। अगर आप OBC से हैं तो आपको 13 इयर्स का है और अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको पास 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, जो कि इस नोटिफिकेशन में क्लियरली ये दिखा दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है। फिर आपका यहाँ एक्स सर्विसमैन के लिए जो है उसके बारे में बताया गया है, सारे रिलैक्सेशन आपको पढ़ने को मिलेंगे। फिर यहाँ बताया गया है परमिसेबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप सी पोस्ट ओनली। आप देख सकते हैं परमिसेबल जो एज रिलैक्सेशन है वो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए है। वो किस हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय हु हैव द retired not less than 3 years regular and the continuous service as on closing date for the receipt of the only applications up to 40 years of the age। इस तरीके से
फिर विडो और डाइवर्स वुमेन्स के लिए भी आपको अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज बताया गया है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। फिर आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। क्या आपका ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होना है, सारी आपको यहाँ डिटेल्स पढ़ने को मिलेंगी। तो आई वुड सजेस्ट यू कि 85 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी एसएससी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आप इसको पढ़ सकते हैं। जो आपका फिर आपको नीचे इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिलेंगे कि क्या आपका प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से आपको अपना फॉर्म सबमिशन करना है। फर्स्टली आपको ओटीआर कराना है यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होगा। सारी जानकारी आपको इस 85 के पेजेस के नोटिफिकेशन में क्लियरली पढ़ने को मिलेगी। फिर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि क्या आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पासिस 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 12th पास आउट होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या आपका एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। फिर आपका यहाँ हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसेस यहाँ बताया गया है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। फिर आपका एप्लीकेशन फीस बताया गया है कि अगर आप एप्लीकेशन फ़ी आप यहाँ क्लियरली बताया गया है कि 100 रुपीज़ है। फिर यहाँ वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड द एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। ये यहाँ क्लियर कर दिया गया है। ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 16 मई 2026। फिर यहाँ आपका जो करेक्शन के बारे में बताया गया है कि आपका करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, सारी जानकारी फॉर्म फिल करने से लेके क्या आपका करेक्शन होगा, क्या क्या आपके सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ क्लियरली बता दिए गए हैं। तो हम यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा CBT बेस्ड, उसके एग्जामिनेशंस के सेंटर कहाँ रहेंगे, तो वो भी यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं आपकी लोकेशंस के अकॉर्डिंग। जैसे भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना आप पढ़ सकते हैं। डिटेल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी। फिर यहाँ आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस का पूरा फॉर्मेट पढ़ने को मिलेगा कि आपको जो CBT बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपके 200 क्वेश्चंस होंगे और ऑल ओवर जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रिगार्डिंग 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन से आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 100। यानी आपका हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर पे करना पड़ेगा। वहीं आपके यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी क्लियरली मेंशन करी गई है 0.25, विच मीन्स 1/4 की यहाँ आपको नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलत आंसर देते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए तो आपको नेगेटिव पेनल्टी के रूप में 1/4 का पे करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ आपका पूरा जो भी एग्जामिनेशन फॉर्मेट होगा वो भी यहाँ क्लियरली कर दिया गया है। फिर यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एकदम डिटेल्ड में अपना सिलेबस पढ़ने को मिलेगा कि क्या आपके टॉपिक्स रहेंगे। सारी जानकारी लाइक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिगार्डिंग आपका क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस से इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन स्किल टेस्ट एंड इस तरीके से आप पूरा पढ़ सकते हैं। फिर आपका एक स्किल टेस्ट कराया जाएगा स्टेनोग्राफर में, जिसमें आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट इंग्लिश में होगा। टाइम ड्यूरेशन आपका 50 मिनट्स रहेंगे। फिर आपका बताया गया है दैट टाइम ड्यूरेशन इन 15 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 7.1, 7.2 एंड 7.3 एबव। ये सारा जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसके बारे में आपको 7.2, 7.3 के बारे में आपको पढ़ने को मिले जाएगा। तो इस तरीके से फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड आफ्टर दैट आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप ये मैं फिर से आपको बता दूं कि 85 पेजेस का जो ये नोटिफिकेशन है, क्या आपका कट ऑफ रहेगा, सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। आपका सारा का सारा हर चीज़ यहाँ क्लियरली बता दी गई है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। इसके अंदर आप जो भी अगर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं देन आई विल सजेस्ट यू कि आप SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इस नोटिफिकेशन को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ सकते हैं। एंड आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है एंड आई विल सजेस्ट जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इंटरेस्टेड लगा हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।